आज मेरा काम हो गया, मैंने इसको भी मार दिया, अब बचाए एक। सांप के काटने का निशान, इसका मतलब जग्गा को भी उस नागिन ने मार दिया। अब जाने की बचा मैं, किसी भी वक्त वो मुझे भी मारने आ सकती है। इससे पहले कि वो मुझे मारने आए, मुझे बाबा के पास चलना चाहिए। बाबा, बाबा। ओह, हरिओम। बाबा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया बाबा। जग्गा मारा गया। जग्गा मारा गया? हाँ बाबा। मैंने आपकी सामग्रियां लेने के लिए उसे भेजा था, और जंगल के बीचों बीच ठीक उसी जगह जहां बिरजू की लाश पड़ी थी, वहीं जग्गा की लाश मिली है। मूर्ख! जब तुझे पता थी और मैंने तुझसे बोल दिया था कि तुम लोगों को अब उस नागिन के सामने नहीं निकलना है, क्या तुम किसी और इंसान को नहीं भेज सकते थे सामग्री लेने के लिए? बाबा, बुद्धि की नादानी घुमानी है। बुद्धि की नादानी, इतने बच्चे भी नहीं हो तुम एक मुखिया हो गांव के। मैं जानता हूँ, लेकिन बाबा मुझे ऐसा नहीं पता था कि वो मारा जाएगा। मारा जाएगा? बाबा, अब तो तुम्हारी ही बारी है। सीधा जो उसका निशाना है वो तुम पर ही है। बाबा देखिए, मैं आपके... अरे बाबा क्या करेगा तुम लोगों ने? मूर्ख! बाबा मजबूर हूं मैं। उस बिरजू की गलती की वजह से उसकी सजा हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। ओम नमः शिवाय। तुमने मेरी 5 साल पुरानी तपस्या को भंग कर दिया। निकल जाओ अभी इस कुटिया से, निकल जाओ। जैसी आज्ञा। शायद मेरे बच्चों के नसीब में अनाथ होना लिखा है। रुको। मैं जानता हूं कि मैं अपने गुस्से के आवेश में आकर के मैं तुम्हें न जाने क्या क्या बोल गया। देखो, मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं नहीं बचा पाया तुम्हारे एक साथी को, पर मैं तुम्हें बचा सकता हूं। लेकिन उससे पहले एक बात और। बताइए। इस लड़ाई में मेरी मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु? चिंता करने की कोई बात नहीं है पुत्र, कोई बात नहीं। मुझे बलिदान देना पड़ेगा तुम्हारे लिए, लेकिन सुनो, अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरा जो ये शरीर है जी बाबा, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसको तुम्हें अग्नि में जलाना भी नहीं है, और ना ही लावारिस में कभी ऐसे छोड़ना है कि मेरी लाश को कुत्ते, भेड़िए इत्यादि जानवर खाएं। नहीं बाबा। तुम्हें एक काम करना होगा बेटे। बताइए। तुम मेरी लाश को गंगा में छोड़ के आना। भगवान करे ऐसी नौबत आए ही ना, वो नागिन आपके कब्जे में आ जाए और आपकी मौत हो ही ना। और हाँ, मेरे तो हाथ और दिल अभी से कांपने लगे हैं आपकी मौत की बात सुनकर। कोई बात नहीं। और हाँ, एक बात और अगर मैंने उस नागिन से जंग जीत ली तो तुम भी आज़ाद और मैं भी अपना काम करूँगा। जी बाबा। बाकी इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी लाश को लावारिस में छोड़ देना। जैसी आप मैं हाथ छोड़ सकता हूँ। आपने कहा है ना कि आपकी लाश को गंगा में समर्पित करना है। हाँ, आपकी लाश गंगा में ही समर्पित की जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। चाहे आपको आपकी लाश को गंगा में समर्पित करते में मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए, लेकिन मैं एक वचन देकर जाता हूँ कि आपकी लाश को गंगा में ही विसर्जन किया जाएगा। और हाँ, एक बात और। बताइए बाबा। जाते जाते एक काम और करा देना अपने उस गांव में। बताइए क्या कराना है। ये काम कराना है कि कल अमावस्या की रात है जी। अमावस्या की रात को नागिन बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है, पूरे गांव को भी भस्म कर सकती हैं।
तुम्हारी और मेरी वैल्यू नहीं है। तो बताइए क्या करूं? तुम्हें एक काम करना होगा, और वो काम ये कि कल अमावस्या की रात को ना ही तो किसी घर में दीपक जलेगा और ना ही चूल्हे में अग्नि का प्रवेश हो। मतलब आपका कहने का तात्पर्य इतना है कि ना तो कल किसी के घर खाना बनेगा और ना ही रोशनी की जाएगी। हाँ, इसका मतलब कि कोई भी ऐसा काम मत कर देना भूलिए मैं कि जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए दुखदाई हो। सिर्फ अंधेरा चाहिए आपको पूरे गांव में? अंधेरा चाहिए मुझे। निश्चिंत रहिए, इसका बंदोबस्त मैं किए देता हूँ। ईश्वर ने चाहा आप उस नागिन का बंदोबस्त कीजिए। बिल्कुल, ईश्वर ने चाहा तो कल की रात नागिन की आखिरी रात होगी। चलता हूँ, जाओ। चलो हम तो चले अपने दूल्हा के जोड़े। एक मिनट, उससे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। चलो जरूरी बात सुन ले। कल अमावस्या की रात है और गांव के जितने भी लोग हैं मैंने सबको बता दिया है। ना तो किसी के घर में चूल्हा जलेगा और ना दीपक। तुझे भी समझा देता हूँ, तू भी ऐसा मत करना। पूरे गांव से तो मैंने कह दिया, बस तू ही रह गई थी। अरे मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मेरा पति आ रहा है छुट्टी। मुझे क्या मतलब इस गांव से और तुमसे? हैं? इस गांव में कहीं ना काल घेरा रहे, कहीं ना एंडोकोंडा कर रहा है इस पे। बाढ़ में ना जाए तो इस गांव और तुम भी निकलने वाले हो। सही बता रही हूँ मैं। हाँ, बात बताऊँ, तेरा वक्त है आज कह ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कल बहुत बड़ी आपदा आने वाली है इस गांव में, जिसका समाधान में ढूंढ। मैं तो ये कह रही हूँ सबके सब निकल लो इस गांव में से। मैं तो ये कह रही हूँ पत्थर बरसो उस पे, ऊंट हाथी बिजार कुछ भी बरसो, मुझे क्या मतलब। तुम तो जिंदगी भर ये गोदन पाटते रहोगे, है ना। मैं तो जा रही हूँ अपने पति के पास देहरादून। मुझे क्या लेना देना इस बात से। हाँ, कभी नाग तुम्हें मार रहा है, कभी तुम नागिन को मार रहे हो, कभी नाग तुम्हारे पीछे पड़ गया, कभी तुम नागिन के पीछे पड़ गए। क्या बात है, जागती दुश्मनी है क्या तुम लोगों की उनसे? हैं? मुझे क्या मतलब। और मुझे ऐसा लग रहा है उसकी तरह तुम भी मरने वाले हो। हाँ, वक्त है तेरा, कह ले। बाबा, बाबा। हरिओम, हरिओम। बाबा देख, पहले भी मैंने तुझे समझाया था, आज भी मैं समझा रही हूँ। 2 को तो मैं मार चुकी हूँ, 1 रह गया है बस। मैं कह रही हूँ मेरे बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। खाम में अपनी शक्तियों का वैसे खर्च। नागिन, आज हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम जो है मेरी कुटिया पर आकर के मुझे बाबा के नाम से पुकार करके मुझे अंदर से बाहर बुलाया। बड़ी विद्वान हो। आना पड़ा ना मुझे। हाँ, क्योंकि तूने मुझे मजबूर किया है आने में। अब देखो, तुमने उस मुखिया का एक साथी भी मार दिया। वैसे नागिन, मैं जानता हूं कि तुमने वो बदला लेने के लिए किया था, लेकिन जो भी तुमने किया ना, सरासर बहुत गलत था। अच्छा, वो गलत नहीं था, जो मेरे नाक को मारा था वो सही था। यानी मैंने उनको मार दिया तो वो गलत है, मेरे नाक को मारा है वो गलत नहीं है। अरे जिसने तेरे नाक को मारा था, तुझे सिर्फ उस तक बदला रखना था। और हाँ, सुन नागिन, अब तू सोच रही होगी कि तेरा एक आखिरी बदला भी है, जिसको तू कल की आने वाली रात को उसे खत्म कर देगी। हाँ। वैसे एक बात कहूं तुझसे, शक्ति तुझमें भी है और शक्ति हमें भी है। तू भी भोलेनाथ को मानने वाली है और हम भी भोलेनाथ के भक्त हैं। इसलिए मैं तुझसे ये कहता हूं कि अब उस मुखिया को बख्श दे। मैं क्यों बख्शूं? मैं नहीं, मैं उसकी जान लूंगी बस। मेरा बदला है वो। ठीक है, आखिरी। अगर तू उसकी जान लेना चाहती है तो हम भी देखते हैं कि कौन किसकी जान लेता है और कौन किसको जान देगा। ठीक है, हम भी देखते हैं कि कौन किसको बचाता है और कौन किसको मारता है। ठीक है, ठीक है। और सुन, एक बात और, तुम्हारे दिमाग में अभी तक सिर्फ यही चीज चल रही होगी नागिन के, कल की जो आने वाली अमावस्या की रात है, उस दिन
गांव के हर एक प्रत्येक घर में दीपक जलेगा, चूल्हा जलेगा उन घर में। वहम नहीं पालना नागिन। मैं तुझसे कहता हूं कि कल जा तुझे अमावस्या के दिन उस गांव में अग्नि की एक भी चिंगारी नहीं मिलेगी। मैं भी देखती हूँ बाबा कैसे बचाता है तू उसको। वो तो कल आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैं उसे बचाऊंगा या तू उसे मारेगी। ठीक है तो बाबा। ठीक है नागिन। मैं भी कल देखती हूँ। अंदर जाने की कोशिश मत करना। भूल बैठी हो यहाँ, अच्छे अच्छे अपने दिमाग के संतुलन को खो बैठते हैं। खैर तुम तो नागिन हो। हर हर महादेव शंभो त्रिपुरारी। अरे बाबा, भोलेनाथ की जय हो। जय। सदा खुश रहो। और हाँ जी बाबा, आज की रात को तुमने पूरे गांव में जी बुलावा भेज दिया है या नहीं? बाबा, मैंने खुद अपने आप जाकर घर घर इस बात के लिए कहा है कि ना तो कोई दीपक जलेगा आज की रात और ना ही किसी के घर में चूल्हे में आग दी जाएगी। शाबाश शाबाश बेटे। जैसा आपने मुझे बताया था मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया है और आपने जो सामग्रियाँ लिखी थी वो भी आ चुकी हैं। बस आप उस नागिन को कैसे भी उसका खात्मा कर दीजिए। बिल्कुल चिंता मत करो। आज की रात उस नागिन की आखिरी रात होगी और तुम इस जिंदगी से आज़ाद हो जाओगे। धन्यवाद बाबा। चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। क्या हुआ बाबा? तुमने सभी को सूचना भिजवाई थी गांव में? हाँ। कि किसी के यहाँ अग्नि प्रकट नहीं होनी चाहिए। जी बाबा। बोला था या नहीं? अरे एक एक घर जाकर मैं खुद स्वयं जाकर कह के आया हूँ। नहीं बोला, नहीं बोला। और अगर बोला है तो किसी ने अपने घर में अग्नि को प्रकट किया है। अग्नि को प्रकट? हाँ बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं घर घर जाके खुद स्वयं जाकर कह के आया हूँ। मैंने किसी पर विश्वास न करते हुए खुद जाना सही समझा तो मैं खुद जाकर आया हूँ। ये यज्ञ खंडित हो गया। अरे अब मैं क्या करूंगा? इतनी ये वर्षों की मेहनत तुमने सब का सब पानी फिरवा दिया। इसका मतलब तुम इस लायक हो ही नहीं कि मैं तुम्हारा साथ दूं। बाबा नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने खुद घर जाकर हर घर में जाकर खुद अपने मन से बोला है कि कोई घर में चूल्हा नहीं जलेगा, किसी घर में दीपक नहीं जलेगा आज की रात। गलतफहमी? अरे बच्चे से गलती हो सकती है, किसी नादान बच्चे से, किसी पागल बच्चे से गलती हो सकती है। अरे तुम मूर्ख थोड़े हो। नहीं बाबा, मैं कसम खाता हूँ अपने बच्चों की। मैं हर घर में कह के आया हूँ। नहीं नहीं, अब ये यज्ञ खंडित हो चुका है बेटे। तो अब क्या होगा बाबा? अब ये यज्ञ जो है ये आने वाली अगली अमावस्या को होगा। अगली अमावस्या? ठीक 1 महीने बाद। बाबा फिर तो वो नागिन मुझे मार देगी। नहीं, तुझे नहीं मारेगी वो नागिन। उठ खड़ा हो। यानी मैं जी ऐसी शक्ति फैलाऊंगा तेरे इस घर में कि वो तुझे बाहर नहीं कर पाएगी। और हाँ, याद रहे कि तू इस घर की दहलीज से एक भी कदम बाहर नहीं आएगा। जी बाबा। और अगर तू गलती से भी इस दहलीज से बाहर चला गया फिर मैं तुझे नहीं बचा सकूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे बस की बात नहीं है। मैं इस पूरी हवेली की दहलीज से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करूंगा। कोई भी कैसा भी तेरे सामने कैसा भी हादसा हो रहा हो, किसी के घर में आग क्यों ना लगती हुई दिख रही हो तुझे, या किसी के घर में कोई भी उपद्रव होता हुआ क्यों ना दिख रहा हो तुझे, जी बाबा, तुझे किसी भी कीमत में घर से बाहर नहीं जाना। और तो और वो एक मायावी नागिन है, मायावी शक्ति है वो। जी बाबा। वो जो चाहे सो कर सकती है। वो तरह तरह की आवाज भी निकाल सकती है तेरे आगे, तरह तरह के रूप भी रख सकती है। तेरे बेटे का रूप, तेरी पत्नी का रूप, तेरे किसी भी परिवार में से किसी भी शख्स का रूप बना करके वो बाहर से अगर चिल्ला करके ये भी कहे कि तेरे घर में आग लगी हुई है तो तुझे भागना नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा बाबा। अगर तू भागा और तुझसे ये गलती हुई
फिर मैं नहीं बचा सकूंगा। आ जाओ। बाबा 12 बजे, आज रात 12 बजे के बाद से अमावस्या लग जाएगी। मुझे पता है, लेकिन हम अमावस्या के रात को यज्ञ नहीं करेंगे। तो बाबा हम आज की रात यज्ञ करेंगे। ठीक ठीक बाबा। और वो जो नागिन है ना बेटे, वो नागिन तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है। क्या बाबा? ना ना, डरने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनो जी, तुम यहाँ से इसी वक्त निकल जाओ बाहर, क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन है और वो यहाँ अब आने वाली है। क्योंकि मैं तो उसकी शक्तियों को झेल लूँगा, तुम नहीं झेल पाओगे। जाओ जाओ, मैं देखता हूँ। नागिन, हम जिसके ऊपर अपना हाथ रख देते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। खैर, आज आज़ादी मिल ही गई और मैं भोलेनाथ की कृपा से एक नागिन को अपने शिष्य को मारने से बचा लिया। अब इस नागिन का यहाँ रखना ठीक नहीं। अभी और इसी वक्त अपने पिटारे में बंद करके इसे ले जाता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्वारुकमेन वंदना मृत्युर्मुक्षी। ओम अमृता। आ गई आज संगुल में। तुम आज़ाद हो गए हो। धन्यवाद। आज़ाद हो गए। धन्यवाद बाबा। एक बात और समझाता हूँ जी। मेरी बात को ध्यान से सुनना जी बाबा। आज के बाद कोई भी ऐसी गलती मत कर देना जिससे कि वो गलती तुम्हारी जान का कारण बने। बाबा, जो इंसान अपने 2 साथियों को खो चुका हो, जिसको अपनी जान का खतरा हो, जिसको अपने बच्चों के अनाथ होने का डर हो, वो भूल कर भी ऐसी भूल दोबारा करने की कोशिश भी नहीं करेगा। बस मैं यही चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद इस परिवार पे हमेशा बना रहे। हमेशा बना रहेगा। अब कोई भी काली शक्ति या कोई भी इत्यादि शक्तियाँ तेरे घर पर कोई भी वार नहीं कर सकती। और हाँ जी बाबा, आज से और अभी इसी वक्त से जो तुम्हारे पास बंदूक इत्यादि जो भी तुम्हारे पास हथियार हैं जी, सभी को आज ही त्याग दो। जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु का भजन करो और समाज की सेवा करो। जी बाबा। समझे? जी। चलता हूँ मैं। जी बाबा। ध्यान रखना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।